हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का मॉडल सेट देखने वाले हैं, सोशल साइंस का। जी बिल्कुल, एसएसटी का मॉडल सेट देखने वाले हैं। और इस मॉडल सेट से आप लोगों को जो आप लोगों का साप्ताहिक परीक्षा हो रहा है, वीकली टेस्ट हो रहा है शनिवार को, उसमें आप लोगों को ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चला जाए। साथ ही साथ आप हमें यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। यदि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है इंपॉर्टेंट सवाल, चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूरोप की कंपनी है, अफ्रीका की कंपनी है, या फिर एशिया की है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यूरोप। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 20, ठीक है, 1725, यहाँ पे डेट छूट गया है। ठीक है, डेट आप लोगों को करना होगा सही। 23 जून 1757 या 20 मार्च 1730? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 23 जून 1757। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था? मद्रास का, बंगाल का, मुंबई का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सिराजुद्दौला जो नवाब था वो बंगाल का नवाब था। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए हमारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम आपको चुनना है। यानी पहले किस राज्य को चुना गया, फिर किसको, फिर किसको, ऐसे करके चुनना है आपको। ठीक है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पहले संबलपुर, फिर सतारा, फिर अवध, फिर नागपुर, ये इसका राइट सीक्वेंस है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को, 20 जनवरी 1760 को, 15 जून 1750 को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय में हुआ था? महारानी विक्टोरिया के समय में, या फिर महारानी विक्टोरिया द्वितीय के समय में, एलिजाबेथ प्रथम के समय में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, एलिजाबेथ प्रथम के समय में। याद रखिएगा इसको। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में, झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? गुमला, सिंहभूम, सरायकेला, या फिर इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर हो जाएगा इसका सिंहभूम। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, विलय की नीति के किस अंग्रेज की देन है? लॉर्ड डलहौजी है, वारेन हेस्टिंग्स है, विलियम बेंटिंग है? तो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, विलय की नीति यानी हड़प नीति। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम, तंजौर, मैसूर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। याद रखना है, फेमस संधि है, एग्जाम में आपसे पूछेगा। अगला सवाल देखिए क्या है, सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? किसे बनाया गया था ये आपको बताना है। मीर जाफर, मीर कासिम, अलवर्दी खान, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मीर जाफर को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। याद रखिए है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अभिलेखों की सुंदर ढंग से लिखने की कला को क्या कहते हैं? आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? खुशनसीब कह सकते हैं, सुलेखवीस कहेंगे, या फिर खुशनवीस कहेंगे, या खबर नवीस कहेंगे, या फिर इनमें से ए और बी दोनों को कहेंगे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, मध्य ब्रिटिश शासन के मध्य ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, ये कथन किसका है? बताना है आपको। तो राइट आंसर है इसका जेम्स मिल का है। किसका है? जेम्स मिल का है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, अंग्रेजों के द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ में? तो अभिलेखागार जो हमारा स्थित है वो नई दिल्ली में है। याद रखना है सभी को, फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है हमारा, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा जो है जिम्मेदारी सौंपी थी वो जेम्स रेनल को सौंपी थी। किसे? जेम्स रेनल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताया था। किसने, कौन बताया था? ठीक है, ये छोड़ दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा इसका इतिहास बताता है। कौन बताता है? इतिहास बताता है। अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में कौन बताता है? इतिहास बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जेम्स मिल कहाँ का निवासी था? जर्मनी, फ्रांस, स्कॉटलैंड, या फिर इनमें से कोई नहीं?
राइट आंसर है इसका स्कॉटलैंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 में, इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो इतिहास को जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। ठीक है। लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो लोग जो है इतिहास को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है, इतिहास में किसका महत्व है? राजाओं का, देश का, या फिर तिथि जो डेट होती है, तारीख होती है, उसका महत्व है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा टाइप करके। बहुत ही आसान है। इतिहास यानी कि जो बीत गया, उसमें हम लोग किसको महत्व देते हैं? राजा को महत्व देते हैं, या देश को महत्व देते हैं, या तिथि जो तारीखें होती है उसको महत्व देते हैं? तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। जिसका भी कमेंट सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। आप लोग समझ जाइएगा कि आपका आंसर सही है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।